प्रश्न संख्या 1 देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का नाम ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर और डी विशाख दत्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा विष्णुगुप्त। जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई थी? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। तो ऑप्शन हमारा सही होगा भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 3 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीन की हत्या की थी? तो हमारा ऑप्शन इसमें ये अशोक है, बी अजातशत्रु है, सी कनिष्क है और डी शिशुम है, तो सिमुख है। तो हमारा ऑप्शन 3 का ये होगा अशोक। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी और डी कारुबाकी। तो हमारा ऑप्शन इसमें चौथे का डी होगा कारुबाकी। प्रश्न संख्या 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी और डी अंगिका। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 6 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला और सी उज्जैन, डी वैशाली। तो हमारा ऑप्शन इसमें 6 का होगा तक्षशिला। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो हमारा ऑप्शन इसमें अशोक होगा, बी चंद्रगुप्त होगा, सी गौतम बुद्ध होगा, डी महावीर होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 7 का ए होगा अशोक होगा। इसने शिलालेखों पर देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था, तो खोजकर्ताओं ने खोजा तो उसे पता चला कि ये अशोक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ए मौर्य है, बी गुप्त है, सी कुषाण है और डी कण्व है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी का 8 का ए होगा मौर्य प्राचीनतम राजवंश। प्रश्न संख्या 9 है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी अजातशत्रु। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 9 का बी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ दिया है, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 2 व्यक्ति थे, कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। प्रश्न संख्या 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अंगीकार मतलब धारण कर लिया था। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य और डी शूद्रक। तो हमारा ऑप्शन इसमें 11 का सी होगा, चाणक्य ने बहुत ही इनका सहयोग किया था। चाणक्य जो इनके ये गुरु हुए, और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है और इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम और डी ईसाई। तो हमारा 12 का ऑप्शन होगा बी बौद्ध। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो हमारा 13 का ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा ए बिंदुसार है, बी चंद्रगुप्त मौर्य है, सी अशोक है और डी बिंबिसार है। तो हमारा ऑप्शन इसमें 14 का सही होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ। इसके बच्चे हुए जैसे कि बिंदुसार था, अशोक सबसे प्रभावशाली प्रतापी राजा हुआ। प्रश्न संख्या 15 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए पर्ण,
बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। तो हमारा 15 का ऑप्शन है होगा पढ़। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ये अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंदुसार। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा 16 का ए होगा। अजात शत्रु नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य के ये बिंदुसार के पुत्र हुए, ये बिंदुसार के पुत्र हुए, अशोक के ये पुत्र हुए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ए है कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सही होगा ए कुणाल होगा। प्रश्न संख्या 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो यह हमारा होगा बी विशाखदत्त। इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 19 है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 19 का डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा 20 का सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह और डी शिवाजी। तो हमारा 21 का ऑप्शन ये होगा, अशोक होगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र और डी टोपरा। तो हमारा ऑप्शन इसमें 22 का सही होगा, सी पाटलिपुत्र में नहीं, गिरनार में है, कंधार और टोपरा में। प्रश्न संख्या 23 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और डी है समुद्रगुप्त का। तो हमारा ऑप्शन 23 का सही होगा, बी चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये मौर्य ने, बी शुंग ने, सी गुप्त ने, डी कुषाण मौर्य ने किया। घनानंद की मृत्यु के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, बी नालंदा और सी है तक्षशिला, डी है उज्जैन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 25 का सी होगा, तक्षशिला। तक्षशिला आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो हमारा ऑप्शन 26 का डी सही होगा, इंडिका। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? ए भास है, बी शूद्रक है, सी विशाखदत्त है और डी अश्वघोष है। तो हमारा ऑप्शन 27 का सही होगा, सी विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 28 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक के अभिलेख। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी सी इंडिका। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो ए है संस्कृत, बी है प्राकृतिक और सी पाली और डी हिंदी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें बी प्राकृतिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।